मनुष्य को कभी भी क्रोध की सज़ा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सज़ा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य जब तक नहीं जीत सकता, जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये तीन चीज़ें कभी नहीं छिप सकती। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज़्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान रहना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे जाता है। जीवन में शांति और सुख ही चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्यकाल के पीछे ना उलझे। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य जीवन में दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, और दूसरा कि वो शुरुआत ही नहीं करता। शांति व्यक्ति को अंदर से आती है, इसलिए कभी भी बाहर खोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी बुराई में से अंत बुराई का खात्मा नहीं होता। हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसलिए वह खुद के खान पान का विशेष ध्यान रखे। दूसरों का बुरा न करें। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जान बूझ कर किसी प्राणी का वध न करें। जहाँ मन की हिंसा से जुमड़ता है, वहाँ दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वह हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस प्रकार सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में न उतारें, उससे दूर रहने से ही मनुष्य की भलाई है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा तो को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना। जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं, और वैसे ही मैं हूँ। इस प्रकार का सबको अपने मैं जैसा समझकर समझ कि किसी को मारें और न मारने की को प्रेरित करें। स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत तुम्हारी होगी, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों को सुख दें। मनुष्य का विचार ही किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं, तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणघाती से स्वयं को विरत हो जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत करने का प्रयत्न करना चाहिए। बैर भाव न रखें। बैरियों के साथ बैर रहित होकर रहे। हम कैसे आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। बैरी मनुष्यों के बीच बैरी होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचें। पहले ही 3 रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते 98 हो गए। ये मजाक, ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस कर रहे हैं। यज्ञ के नाम पर की गई ये पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों को निंदा की थी। चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करें उसे दुष्कृत का दोष होता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है। मुझे ये पता है कि कान्हा तुम मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर पे, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग से जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख में अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है।
कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल नहीं बुझा सकता, आयु नहीं सुखा सकती। आप जीवन में कुछ नहीं सीख सकते यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, होठों पे बस तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी शक्ति भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है और न समझ सकता। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने से नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने से है। वो जो